friends, moving on to the last topic, which is thinking about historical time periods. So friends, अगर अभी तक का आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो देखिएगा। अभी तक का हमने आपको सबसे पहले कंटेंट इस चैप्टर के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको उसके बाद इंट्रोडक्शन बताया था, इस चैप्टर का अच्छे से ब्रीफ किया था इस चैप्टर के बारे में। फिर न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज हमारा एक चैप्टर था। फिर न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, मीन्स आप ये समझो कि हमने आपको स्टार्टिंग से लगभग एंडिंग तक का आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और ये जो वीडियोस हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएंगे या फिर आपको प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री के नाम से बनाई गई है, सो आप वहां से देख सकते हैं और ये पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं। So now without wasting your any time, let's move on our last topic, which is thinking about historical time periods. So अब हम पढ़ने जा रहे हैं historical time periods के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो historians हैं, जो history को पढ़ते हैं, means the people who study history are called as historians. So ये जो historians हैं ये historical time period के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या thinking है इस बारे में। So as per historians, time is not just a passing of hours, days or years as a clock or a calendar. So historians की मान्यता ये है सबसे पहले कि टाइम एक ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स है, बट ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करती है जो हमारे सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आए थे वो डिपिक्ट करती है। प्लस वो हमें आइडियाज और बिलीव्स के बारे में बताती है कि कैसे आइडिया और बिलीव ट्रांसफॉर्म हुए, कैसे वो मोल्ड हुए और कैसे वो चेंज हुए। सो हिस्टोरियंस का सीधा ये मानना है कि टाइम एक बहुत छोटी चीज नहीं है, वो बहुत ही ब्रॉड चीज है और उसको भी हिस्टोरियंस ने अच्छे से डिवाइड किया है into 3 major parts which we will see later on. So historians की सिंपल ये भी मान्यता थी कि जो टाइम्स है, टाइम में क्या हुआ, टाइम बहुत बड़ा था और जैसे ही वो पास हुआ उसमें सोशल और इकोनॉमिक चेंज आए हमारे सोसाइटी में, जो सामाजिक और इकोनॉमिकल चेंजेस थे वो भी आए थे और आइडियाज और बिलीव्स तो चेंज हुए थे। आइडियाज मीन्स लोगों की मान्यताएं और बिलीव्स मीन्स उनका जो मान्यताएं थी, मतलब उनकी रिलीजन की मान्यताएं, उनकी पर्सनल बिलीव्स। सो ये थे आइडियाज और बिलीव्स जो लोगों के चेंज होते गए एज टाइम वेंट। सो स्टडी ऑफ टाइम मेड इट इजियर टू डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स दैट possesses shared characteristics. सो जो टाइम है इसकी स्टडी को ऐसे इजी बनाया गया हिस्टोरियंस ने जैसे मतलब बटर कटता है। सो ऐसे ही हिस्टोरियंस ने इस टाइम पीरियड को इजी बनाया, कैसे, अपने क्लासिफिकेशन के लिए और टू स्टडी मोर इजीली। सो इन्होंने क्या करा, जो हमारी हिस्ट्री थी उसे डिवाइड करा इनटू 3 पार्ट्स जो हम पढ़ेंगे आगे, जिनका नाम था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। सो ये क्या थे पीरियड्स से, 3 पीरियड्स से, जो जैसे कि हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। सो ये जो पीरियड्स थे ये काफी हद तक सिमिलर थे, बिकॉज इनमें कोई बाउंड्री तो डली नहीं थी जो इन्हें बहुत डिफरेंट बनाती हो। सो हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड एक के बाद एक करके आए और इनके पास क्या थी, पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये पोजेस करते थे शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडिल, 19th सेंचुरी में बता चुका हूँ आपको क्या होता है 1800। सो 19th सेंचुरी बताई गई है तो मीन्स 18th के बारे में बताया गया है और 18th का मिड क्या हुआ 1850s। सो 1850s के आसपास क्या हुआ, हिस्टोरियंस ने, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या करा, इंडिया की हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पार्ट्स, या आप पीरियड्स कह सकते हो। सो ये जो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश पीरियड थे इनको हिस्टोरियंस ने ऐसे डिवाइड किया कि जैसे रूलर्स आए और रूलर्स गए और रूलर्स के रिलीजन पे बताया गया कि वो कैसे, मतलब जो पीरियड था वो कैसे गया। सो हिंदू पीरियड सबसे पहले आया, मीन्स स्टार्टिंग से लेकर 7th सेंचुरी तक का जो पीरियड आया वो हिंदू पीरियड था। फिर मुस्लिम पीरियड आया 7th से 17th सेंचुरी तक का। फिर ब्रिटिश पीरियड है जो वो बताना चाह रहे हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड उनके द्वारा, मीन्स किनके द्वारा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा 3 ऐसे पीरियड्स थे जो हमें मतलब हिस्ट्री के बारे में बताते हैं अच्छे से, जो हमको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, जो मतलब जो रूलर्स थे वो कैसे बिहेव करे। सो हिंदू पीरियड में क्या हुआ, बेसिकली हिंदू रूलर्स आए
मेजरली। सो ऐसा नहीं है कि हिंदू पीरियड में सिर्फ हिंदू ही रूलर्स आए, बट हिंदू पीरियड में मेजर हिंदू रूलर्स आए। मुस्लिम पीरियड में मेजर मुस्लिम पीरियड्स आए, जैसे कि अकबर, जहांगीर, बाबर। सो ऐसे ये मुस्लिम पीरियड के अंदर आए। ब्रिटिश पीरियड के अंदर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हुआ। जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उसके बाद का जो पीरियड था, मीन्स जो अभी चल रहा है, उनके हिसाब से वो ब्रिटिश पीरियड चल रहा है अभी। So based on the idea that the religion of the rulers was only the significant historical change, there was no other development in the economy, society और culture. So ये उनकी मान्यताएं थी, किनकी? हिस्टोरियंस की, ब्रिटिश हिस्टोरियंस की। सो ये मानते थे वो कि हमें रिलीजन के ऊपर बांटा जाना चाहिए, और उनकी वजह से जो हमारा इंडिया था, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, वो डिवाइड किया गया था। सो उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिसाब से वो ये कहते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो रिलीजन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, रिलीजन के अंदर डिवाइड होना चाहिए। और जैसे रिलीजन डिवाइड हुआ तो वैसे ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड का इन्वेंशन किया। यहाँ पर स्टार्टिंग में हिंदू रूलर्स ने रूल किया, फिर मुस्लिम रूलर्स आए, और फिर ब्रिटिश रूलर्स ने रूल किया। सो ये ब्रिटिश रूलर्स के मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा बताई गई उनकी एक मान्यताएं है। इट ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर एक मेजर आपको फैक्ट बताते हैं कि इट ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सो ये जो डिवीजन था, ये हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी है, इसका कल्चर है, इसे भी इग्नोर किया। ये जो टाइम पीरियड था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड का जो कंसेप्ट था, इसने डिवाइड किया हमारी रिच डाइवर्सिटी को और हमारी डाइवर्सिटी को स्पॉइल किया। सो अब इस स्पॉइल को सही करने के लिए क्या करा, ये जो हिस्टोरियंस है हमारे इंडियन हिस्टोरियंस, उनमें से बहुत ही कम हिस्टोरियंस इस चीज को फॉलो करते हैं आज। सो ये जो चीज थी हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड की, इसको हमारे जो हिंदू मतलब जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं, वो बहुत ही कम ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं, बहुत ही कम, ना के बराबर। सो अदर कंसीडर्ड द economic and social factors to characterize the major elements of the various moments of the past. So जो अदर हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ये देखा कि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स आए जिन्होंने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को और अच्छे से मोल्ड किया। सो द हिस्ट्रीज यू लर्न इज नोन एज द मिडिवल हिस्ट्री। सो आप जो अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो मिडिवल हिस्ट्री होने वाली है क्लास 7 में। क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री थी, और जो एंशिएंट हिस्ट्री थी वो क्या थी, वो हिंदू हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड थी। सो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड, सो हिंदू पीरियड चला 700 सेंचुरी तक का। 700 सेंचुरी मीन्स 600 CE। सो फ्रॉम 700 टू 17th सेंचुरी ये चला मुस्लिम पीरियड, और फ्रॉम 17th सेंचुरी ये चला ब्रिटिश पीरियड। सो ऐसे ही पीरियड्स टाइम पीरियड्स चलते गए। इससे क्या हुआ, सो ये जो हिस्ट्री थी ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुकी थी, बिकॉज हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं जो 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। सो हिस्ट्री क्या थी, उन्हें डिवाइड किया गया अंडर सेवरल पार्ट्स। सो ये जो पार्ट्स थे ये हमें बताते थे कि रिलीजन के बारे में, रीजन के बारे में, और स्टेट्स के फॉर्मेशन के बारे में, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पैस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। ये बताते थे कि पैस्टोरल मीन्स जो ऐसे लोग जो मतलब शीप्स को, गोट्स को, मतलब अपने शीप्स और गोट्स को पालते हो अपने सर्वाइवल के लिए। फॉरेस्ट पीपल के बारे में बताते थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके बारे में बताते थे। और जो डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन एट द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब हमें ये भी बताया गया था हिंदुइज्म और इस्लाम कैसे बने गए, ये मिडिवल पीरियड के अंदर। सो मिडिवल पीरियड के अंदर हमने ये भी पता चला कि हिंदुइज्म और इस्लाम से 2 मेजर बिलीव्स कैसे इम्प्रूव हुए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने से पहले। सो 1000 years of Indian history witnessed a considerable change, hence describing the entire period as one historical unit has its issue. So क्या हुआ, जो 1000 years की इंडियन हिस्ट्री थी उसे हम एक सब्जेक्ट तो ले नहीं सकते, एक छोटा सा बिंदु ले नहीं सकते। सो इस जो इंडियन हिस्ट्री को था इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो थे हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस। सो ये जो 1000 years की इंडियन हिस्ट्री थी इसे नाम दिया द मुस्लिम पीरियड, और ये मुस्लिम पीरियड है ये आगे जाके मेडिवल पीरियड के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। सो हिंदू जो पीरियड था उसे एंशिएंट पीरियड का नाम दिया,
जो मुस्लिम पीरियड था उसे मेडिवल हिस्ट्री का नाम दिया, ब्रिटिश पीरियड को मॉडर्नाइजेशन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी का नाम दिया, जो है मॉडर्न हिस्ट्री। सो हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड को अब एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से अच्छा जाना जाता है। बिकॉज हम ये नहीं देख सकते कि रूलर का रिलीजन क्या था, हम ये नहीं इग्नोर कर सकते कि जो पीपल थे उनका क्या डेवलपमेंट हुआ और सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस क्या क्या आए और बिलीव्स क्या आए। हम ये देख सकते हैं कि जो सोशल इकोनॉमिकल और चीज़ें आए, लोगों के बीच में डिस्कशंस हुए, बिलीव्स हुए, आइडियाज आए नए नए, वो हम देख सकते हैं बिकॉज दे प्ले अ मेजर रोल टू मोल्ड अवर सोसाइटी। नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर आपको पूरी वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नाउ आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा। नाउ गिव मी टाइम टू लीव। बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।